Good morning, everyone. I hope you all are doing well in your life. In today's video, we are going to discuss about a new topic, that is Orgel diagram. You all are familiar with this topic as you all studied this topic in BSc final year. Today we are going to start this with little more depth. Orgel diagrams are used for the interpretation of spin-allowed absorption band of spectra of crystal field of DD origin in electronic spectra of tetrahedral और octahedral transition metal complexes. सिंपल सी बात है, जब आप ऑर्जल डायग्राम स्टडी करोगे तो ऑर्जल डायग्राम क्या है? बेसिकली इंटरप्रिटेशन है. जब भी हम कोई स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, लाइक एज वी आर स्टडिंग द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल वाटर हेक्सा 6 2 पॉजिटिव, अगर इसमें कोई भी कलर ट्रांजिशन आती हैं तो उस कलर ट्रांजिशंस का जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे वो हम सबसे पहले कौन से डायग्राम के भी आप पर दे रहे हैं? ऑर्जल डायग्राम पे. उसके बाद आपके सिलेबस में जो 3 डायग्राम्स हैं, दैट इज़ टनेबो-सियानो डायग्राम और कोरिलेशन डायग्राम. जो हमारे पास कलर्ड कॉम्प्लेक्स में जो इंटेंस स्पेक्ट्रा होता है वो ज़्यादातर केसेस चांसेस किसके हैं कि वो ऑर्जल डायग्राम के थ्रू हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. कि आपके पास कोई भी अब्जॉर्प्शन बैंड आया, उसका एक्सप्लेनेशन आप ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्जल डायग्राम दोगे. To prepare this topic, I have used this book Inorganic Chemistry by Puri Sharma Kalia. इन दिस बुक आप इस टॉपिक में आप लोग क्या करोगे कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस मेनली हम ऑर्जल डायग्राम स्टडी करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और इसकी जो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है? ऑर्जल इज़ एप्लीकेबल फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ओनली. हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या होंगे? हाई स्पिन होंगे. दैट मीन्स इसकी पहली लिमिटेशन भी क्या होगी? अगर हम इसका लिमिटेशन स्टडी करते हैं तो पहला लिमिटेशन क्या हो गया कि ये लो स्पिन के लिए वैलिड नहीं होगा. नेक्स्ट है द स्पिन अलाउड ट्रांजिशन अकर बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स विच हैव द सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. तो ये हमारे पास बेसिक पॉइंट रहेगा कि जब भी आप कोई ट्रांजिशन एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट मीन्स आप कोई कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे हो, जैसे निकल हेक्सा वाटर का कॉम्प्लेक्स है, सपोज वो पिंकिश वॉयलेट कलर है, तो पहले आप क्या चेक करोगे कि वो कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए? हाई स्पिन होना चाहिए. दूसरा क्या होगा कि उसके अंदर जो ट्रांजिशन, अगर आप उसके अंदर इंटेंस ट्रांजिशन ऑब्जर्व कर रहे हो, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए. दैट मीन्स अगर आप बात करो 3F में कोई ट्रांजिशन 3F की ट्रांजिशन हो रही है तो 3F से 3P की ट्रांजिशन वैलिड होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी. The second condition is the since the energy difference is delta E is greater than KT, that means हमारे पास जो थर्मल एनर्जी होना चाहिए वो हमारा एनर्जी गैप हमारा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू. As every molecule needs stability, so all molecule would be expected to be in the ground spin state. हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी चाहिए, हर एक सिस्टम को स्टेबिलिटी चाहिए. सो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो हमारे पास प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके जो पहले इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे? मतलब ज़्यादा चांसेस क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा वो लोअर इन एनर्जी स्टेट में होगा. राइट. तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टू दी एक्साइटेड. अभी ट्रांजिशन जब आप करोगे तो आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो आप कौन सी एक्साइटेड स्टेट चूज़ करोगे? जिसका मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो वही ट्रांजिशंस अलाउड होंगी, अदरवाइज बाकी सारी ट्रांजिशंस क्या होंगी? ऑर्जल डायग्राम के लिए फॉरबिडन होंगी. अगर हम कोरिलेशन या टनेबो-सियानो स्टडी करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी की ट्रांजिशंस भी कई बारी ज़्यादा इंटेंस बैंड शो करती हैं, लेकिन ऑर्जल की जो लिमिटेशन है वो उसने हमें कहाँ पर बाइंड करके रखा हुआ है? सिर्फ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. दैट मीन्स अगर डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी होगी तो इस टाइम में आप उसे क्या बोलोगे? फॉरबिडन. ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी आर कॉल्ड स्पिन फॉरबिडन. तो उनको आप फॉरबिडन, वो ट्रांजिशंस अलाउड नहीं होंगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
इसके लिए आपको, जैसे आपने बीएससी फाइनल ईयर में स्टडी किया होगा, आपके टीचर्स आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करना सिखाते थे, डिफरेंट टर्म सिंबल्स। लेकिन यहाँ पर ऑर्जल के लिए मुझे सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ही चाहिए। तो इसके लिए मुझे वहाँ से डिटेल डिस्कशन, दैट इज़ पिजन होल डायग्राम, वो स्टडी डिटेल डिस्कशन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपको एक शॉर्टकट देना है जिससे आपको सिर्फ ये ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें जो हमने ऑर्जल एक्सप्लेन करना है उसके लिए हमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल चाहिए। तो मैं सिर्फ 2 सिस्टम मैंने लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसको मैंने फाइंड आउट करके दिखाया है इलेबोरेट वे में। लेकिन आप क्या करोगे, आपका होमवर्क है कि आप इन सिस्टम्स के अलावा बाकी सारे सिस्टम इसी वे से आप फाइंड आउट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दैट यू आर एबल टू फाइंड इट और नॉट। तो यहाँ पर D1 क्या है, हमारे पास D1 जो सिस्टम है तो अगेन d ऑर्बिटल है। हमारे पास जो L वैल्यूज़ होती हैं तो ये रूल है कि सबसे पहले जो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो हमारे सबसे हायर L वैल्यू में फिल होना स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स हमारा जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है वहाँ पर L वैल्यू सबसे हायर होता है। जैसे मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर शायद आपने सुना हो, ML जिसे हम बोलते हैं। तो +2 +1 0 -1 -2, तो एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करोगे। एक इलेक्ट्रॉन है एक्सट्रीम लेफ्ट में, हाफ फिल किया। अभी L वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी L वैल्यू क्या है, इसके ऊपर के L वैल्यू क्या है, +2। तो यहाँ पर देखो मैंने साइड में ये इतनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इसके बाद भी आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। 0 किसके कॉरस्पॉन्ड है, वो S को शो करता है, 1 P को, 2 D को, 3 F को, 4 F G को, H 5 और 6 I को। तो उसी तरह से हमारे पास L की वैल्यू क्या है, +2। तो यहाँ पर मैंने मॉड इसलिए डाला है, इस बार तो ये +2 है। सपोज जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम बढ़ रहा है कि D2 D3 D4 D5, तो अब हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी साइमल्टेनियसली करना है। तो उस वजह से आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दैट्स वाई आई मेंशन मॉड ओवर हेयर। तो यहाँ पर हमारे पास D रहेगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, हाफ। दैट इज आप हमें क्या चाहिए, सिंबल हमारा किसको कंप्लीट करता है, 2s + 1 Lg। तो अभी J हमारे पास L + S और L - S का है। इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें J वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमारे पास 2s + 1 L की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2, दैट मीन्स D। तो हमारे पास S + 1, S कितने नंबर ऑफ हाफ S वैल्यू, और 2s + 1 क्या हुआ फिर 2। तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आई है D1 के लिए 2D। उसी तरह से मैंने D3 का फाइंड आउट करके दिखाया है। D3 में भी अगेन आप फिर से वैसे सिस्टम लोगे। ये रूल होता है कि जब तक आप पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके सारे ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना हो। तो अभी आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, L का वैल्यू फिर से मॉड के अंदर लोगे। हमारे पास 3 आया है और इसकी L की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर भी 0 हमने फिल किया है, 3 + F। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, F। अगेन आप फिर से S की वैल्यू 3/2 आई है, 2s + 1 क्या आया है 4F हमारा मेन ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल था। एक बात याद रखना, जब भी आपके पास D का टर्म सिंबल आता है तो D का एक छोड़कर S नहीं होगा। लेकिन जब भी आपके पास F ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आता है तो आपके पास हमेशा सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का P एग्जिस्ट करता होगा, राइट। तो इससे हमारी ऑर्जल थोड़ा सा इजी हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने फिर क्या किया कि मैंने इन सारे सिस्टम को सम अप कर दिया। तो आपका होमवर्क क्या है कि आप उसी वे में इन सारे सिस्टम को एक बार फाइंड आउट कर लोगे, सो दैट कि आप प्रैक्टिस हो जाओ और टेक्निक से फेमिलियर हो जाओ। तो यहाँ पर D1 और D9 के लिए मैंने जब टर्म सिंबल फाइंड आउट किया तो ये टर्म सिंबल ये आया 2D। D2 और D8 का टर्म सिंबल ये सेम आया 3F और 3P। D3 और D7 का 4F और 4P। D4 और D6 का 5D। D5 का 6S। तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म सिंबल्स हैं तो ये भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि डायग्राम में जब करेंगे तो डायरेक्टली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स हमारे पास D और F, हमने ओवरऑल स्टडी किया कि हमारे पास D और F 2 तरह के सिंबल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो उनका स्प्लिटिंग मोलिकन के अकॉर्डिंग कैसे होता है। D में हमारे पास स्प्लिटिंग होती है T2G और EG में। अगर ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है दैट मीन्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस G और U एज अ सबस्क्रिप्ट। और उसके बाद अगर आपके पास टेट्राहेड्रल होता है तो आपको G और U मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कोई एनर्जी ऑर्डर मेंशन नहीं किया, मैं जस्ट सिंपल ये बोल रही हूँ कि D इस वे में स्प्लिट होगा
क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हो तो डीजेनरेसी मेंटेन होकर नहीं रहती। ये हमने CFT में भी स्टडी किया है। तो इस वजह से यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी। उसी तरह से हमारा जो F का सिंबल है वो भी इसी वे में ब्रेक होगा। सॉरी, ये हमारे पास क्या है, A2G, T1G, T2G, और यहाँ पर भी सेम था A2, T1, T2। ये हमारा टेट्राहेड्रल में है। और S का सिंबल स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि S हमारे पास सिंगल डीजनरेट है, सिंगल ऑर्बिटल है, वो फर्दर मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में ब्रेक नहीं होता। तो आपको ऑर्बिटल डायग्राम अभी यूज़ कैसे करनी है, राइट डाउन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो जब हम टॉपिक वाइज चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पॉइंट कर लेते हैं। राइट डाउन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। आपको ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल भी मल्टीप्लिसिटी भी लिखना है और एक्साइटेड स्टेट का भी, वो भी एज सच जो आपके पास पहले आएगा। उसके बाद सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर टर्म एनर्जी लेवल ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स। जब भी आप किसी को स्प्लिट करोगे, सपोज आप 2D को स्प्लिट कर रहे हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपने से यहाँ पर 2D लिखा तो यहाँ पर 2EG और यहाँ पर 2T2G, यानी कि जिस सिंबल को आप स्प्लिट कर रहे हो उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी एज सच ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाकी के पार्ट्स को। नेक्स्ट है आपके पास इंक्लूड सबस्क्रिप्ट G इन ऑक्टाहेड्रल स्टेट, और एक्सक्लूड कर दोगे आप सबस्क्रिप्ट G जब आप टेट्राहेड्रल की बात करोगे। तब अभी हमारे पास जो ऑर्बिटल डायग्राम है बच्चे, वो हमारे पास दो तरीके की है। ऑर्बिटल डायग्राम में हमारे पास दो तरीके की ऑर्बिटल डायग्राम आप करोगे। एक है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दूसरी आपके पास ऑर्बिटल डायग्राम है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। टुडे यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, D1 सिस्टम। D1 सिस्टम में अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एक टेक्निक और याद रखना, हमारे पास क्या है कि दो सिंबल, जिसके पास दो सिंबल हैं, जैसे हमने D2 के सिस्टम में देखा कि F और P दोनों हैं, तो वहाँ पर आपके पास दोनों मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कंसीडर होंगे। जहाँ पर D की इन्वॉल्वमेंट है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है आपके पास D है, वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको एज सच भी बोला जा सकता है कि D1 सिस्टम होगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स दिया हो सकता है, सो दैट यू हैव टू डिड्यूस इट फर्स्ट इनटू D1 सिस्टम, फिर आप उसको डिसाइड करोगे कि उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या है, फिर आप उसे एलेबोरेट करोगे उस वे में। तो एग्ज़ाम में आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने D1 सिस्टम लिखा। मैंने एग्जाम्पल इसलिए ली है क्योंकि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन बैंड या पर्टिकुलर कलर क्या है कॉम्प्लेक्स का, तो हमारे पास एक रियल एग्जाम्पल होनी चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू रिप्रेजेंट द फैक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा कि मैंने टाइटेनियम का एग्जाम्पल कंसिडर किया है, क्योंकि मुझे टाइटेनियम का कलर भी मिल गया था और बैंड भी मिल गया था, दैट्स व्हाई आई एम कंसिडर इट। आप कोई भी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो जब तक आपको एग्जामिनर नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, हेक्साडेंटेड 6 लिगेंड्स हैं, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो इसका मतलब जब D स्प्लिट करेगा तो G की सिमेट्री इंट्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट देखो, जब भी आपने ग्राउंड स्टेट डिसाइड करनी है तो आपने देखना है कि आपके इलेक्ट्रॉन में जो हमारे पास मैक्सिमम केस क्या बन सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर डिफरेंट केस है, +1, 0, -1, राइट। तो यहाँ पर देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ तो उसके एल वैल्यू 0 है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ तो उसका एल वैल्यू -1 है। तो 3 तरह के केस पॉसिबल है। जब भी हमारे पास 3 केस होते हैं तो हमारे पास सिंबल क्या होता है, T, राइट। यहाँ पर हमारे पास हमारे पास सिंबल इंट्रोड्यूस हो गया, दैट मीन्स हमारे ग्राउंड स्टेट में जो T2G रहेगा, आपने एनर्जी अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला गया, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ जब भी हो तो हमारे पास सिंबल क्या होता है, E। तो हमारे पास EG आ गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स हैज़ इंटेंस पर्पल कलर विद द एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ 20400 सेंटीमीटर इनवर्स। जब भी आपके पास टाइटेनियम कहता है, अगर उस टाइटेनियम के साथ वाटर अटैच ना हुआ होता तो हमारे पास टर्म सिंबल का जो क्या है, स्प्लिटिंग नहीं होना था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक फील्ड। जब भी आप थोड़ा सा एनर्जी अप्लाई करोगे, अगर आप
आपके पास लिगेंड अटैच ना हुए होते तो हमारा 2D रहता, लेकिन जैसे जैसे आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो गया है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट था और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। और यहाँ पर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है तो यहाँ पर भी सिंबल आप 2 और 2 मेंशन कर दोगे। तो हमारे पास T2G1 EG1 -4DQ और 60Q। ये एनर्जी सिंबल्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो? जब भी हमारे पास बैरी सेंटर से आप किसको ब्रेक कर सकते हो, T2G अगर बैरी सेंटर से नीचे है तो उसकी एनर्जी होती है 4DQ और इसकी होती है +6TQ। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो आप एक को मल्टीप्लाई करोगे 4 × 1 -4DQ। ठीक, तो इस तरह से आपके पास ये एनर्जीज लिखी हुई हैं 4DQ। अभी 60Q कैसे हो गया? अभी इलेक्ट्रॉन EG में चला गया तो EG का एक इलेक्ट्रॉन प्लस, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या है, अभी इसका इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस में है? EG में है। तो EG में हमारे पास +60Q है, एक इलेक्ट्रॉन 6 + 6 × 1, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आई? +60Q। तो यही मैंने लिखी हुई है सिर्फ, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास T2G और EG को हमने वैसे भी स्प्लिट करना सीखा हुआ है कि T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं और EG में कौन से ऑर्बिटल्स हैं। तो ये सिर्फ मैंने बुक से, मतलब वो सिर्फ स्पेक्ट्रा को थोड़ा सा कॉपी किया है ताकि आपको पता चल जाए कि अब्जॉर्प्शन बैंड के रीजन को आप कैसे शो करोगे। ये हमारे पास एप्सिलॉन, जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस आप जिसे बोलते हो, और न्यू वेव नंबर, और यहाँ पर जो हमारे पास इंटेंस स्पेक्ट्रा जहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है वो वैल्यू क्या है? 10DQ। क्योंकि 6 यहाँ पर कैसे करोगे? अभी 6 -4DQ, तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस क्या आया पहली ट्रांजिशन का? 10DQ। यानी कि जो भी ट्रांजिशन की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वेट कर दोगे आप? 10DQ के इक्वल। तो ये था हमारा पहला सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सिस्टम है? D6। फिर हम इसे सम अप कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है? D6 सिस्टम। D6 सिस्टम में आप क्या करोगे? हमारे पास फिर से मैंने वही एग्जांपल कंसिडर की है, आयरन वाटर 6 2 पॉजिटिव। वर्ड लिगेंड से आपका फाइंड आउट कर पाओगे कि सिस्टम कौन सा है। अगेन ऑक्टाहेड्रल है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आई है? 5D। आप इसे फाइंड आउट करके देखना, एज सच इसे क्रैम मत करना। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास फिर से आप सिस्टम शो करोगे। ऑर्बिटल की पहली कंडीशन थी कि हमारे पास सिस्टम क्या होगा? हाई स्पिन होगा। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद आप पहले ऊपर एक्साइट करोगे, फिर जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आएगा। अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिजेनरेसी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुए या फिर थर्ड केस यहाँ पर हुए। तो हमारे पास T सिंबल आएगा, T2G। देखो हमारे पास 2 ही सिंबल पॉसिबल हैं, D में से, T2G और EG में से ऑप्शन चूज़ करके आप ग्राउंड स्टेट एलोकेट करते हो। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई तो T2G आ गया। अभी यहाँ पर देखो तीनों ये सिमिलर है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर देखो डिस्टर्बेंस कहाँ पर क्रिएट होगी? EG में। यहाँ पर भी हो सकता है। दूसरा केस क्या है? यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंबल अब दोनों में से कौन सा बचा? E वाला बचा, तो हमारे पास EG आ गया, राइट। नेक्स्ट अगेन मैंने फिर से कॉम्प्लेक्स लिया है क्योंकि मुझे कलर भी पता चल जाना था और इसका एब्जॉर्प्शन बैंड भी। द कॉम्प्लेक्स हैज़ पेल ग्रीन कलर एंड एब्जॉर्प्शन बैंड एट 10,000 सेंटीमीटर इनवर्ड्स। हेयर वी ऑब्जर्व दैट फ्री आयन, आपके पास जब आपका आयरन अगर फ्री स्टेट में होता तो सिर्फ 5D सिंबल होना था, लेकिन जैसे जैसे आप उसे वीक फील्ड प्रोवाइड करते जा रहे हो तो स्प्लिटिंग स्टार्ट हो रही है। स्प्लिटिंग में 5T2G बैरी सेंटर से नीचे की तरफ आता रहेगा और EG बैरी सेंटर से ऊपर की तरफ जाता रहेगा। अभी T2G की सिचुएशन देखो, T2G में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? T2G4 EG2, T2G4 EG2। और जब आप उसने एक्साइट किया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? T2G3 EG3। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, वैसे ही हमारे पास ये जो स्प्लिट हो गया है। और यहाँ पर जो हमारे पास EG की बात हो रही है तो EG में dx² - y² और dz² का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा एसिमेट्री होने की वजह से कभी कभी आपको 2 एब्जॉर्प्शन बैंड भी ऑब्जर्व होते हैं। यानी कि इन दोनों का जो पहले तक क्या था कि T2G में dxy dyz dzx तीनों की एनर्जी क्या है? सेम है, इसलिए तीनों का बिहेवियर सेम। लेकिन यहाँ पर EG में dx² -
माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। इस वजह से कभी कभी किसी किसी केस में आपको एक एब्जॉर्प्शन बैंड की जगह 2 एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व होते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो ये कई बार हमारा ईजी भी फिर से डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगेन वैसे ही फिर से मैंने ये स्पेक्ट्रा कॉपी किया था। तो हमारे पास ये ट्रांजिशन है, तो यहाँ पर इस रीजन में आप ट्रांजिशन शो कर दोगे। नेक्स्ट सिस्टम है D9 सिस्टम। D9 सिस्टम में आप कैसे करोगे? D9 सिस्टम में हमारे पास फिर से कॉम्प्लेक्स है कॉपर वाटर 6 2 पॉजिटिव। फिर से ऐसे ही शो करोगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, 3 के बाद पहले ऊपर जाएगा, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन नीचे। T2G6 Eg3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, तो यहाँ पर देखो अभी इलेक्ट्रॉन के व्यू से जब भी आपके पास नीचे की सिमेट्री क्या हो जाए, मतलब नीचे वाले जो हमारा ऑर्बिटल है अगर वो सिमेट्रिकल होगा, तब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होल ट्रांसफ़र स्टडी करोगे। जब भी आपके पास नीचे वाला ऑर्बिटल क्या हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए, तब आप क्या करोगे, होल के थ्रू एक्सप्लेनेशन दोगे, ना कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू। होल नीचे, पहले होल ऊपर था, जब आप इलेक्ट्रॉन एक्साइट करोगे, जब इलेक्ट्रॉन उस ऊपर चला जाएगा और होल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ आप सिंपल वे में याद रखना, जैसे भी D9 में भी हमारे पास जो टर्म सिंबल है वो D ही है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, तो उस वे में भी आप याद कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से देखो T2G बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म सिंबल है वो अनसिमेट्री कहाँ पर है, Eg में है, तो हमारे पास जो टर्म सिंबल होगा वो क्या है, Eg। नेक्स्ट आप HNu अप्लाई करोगे, फिर से देखो अभी होल क्या है, नीचे आ गया, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, तो 3 केसेस पॉसिबल है, तो हमारे पास सिंबल क्या होगा, T। उसी वे में मैंने फिर से कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया है, तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू कलर है। उस अब्जॉर्प्शन बैंड की जो डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, दैट इज़ 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स। हमारे पास अगर हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स था फ्री स्टेट में होता, तो हमारे पास जो टर्म सिंबल था वो 2D ही रहना था, लेकिन जैसे जैसे आप उसे एनर्जी अप्लाई कर रहे हो तो वो स्प्लिटिंग शो कर रहा है, तो 2 Eg और 2 Tg में स्प्लिट हो गया, और हमारे पास जो बैंड है, पहला एब्जॉर्प्शन बैंड है, वो शो हो गया। अगेन आप एनर्जी डायग्राम कैसे शो करोगे, अभी Eg में देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 6, यहाँ पे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 6 इंटू कैसे करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन है -4dq प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है ऊपर, 3 इंटू प्लस 60q, तो यहाँ पर मॉड लोगे -60q, तो हमारे पास उस वे में भी आप एनर्जी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास उसी तरह से एब्जॉर्प्शन बैंड शो कर दिया, 12,000 के पास 10,000 से थोड़ा सा आगे शो किया हुआ है। एक आपके पास एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अगर कॉपर का मोनोहाइड्रेट हो, यानी कि अगर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है और अगर कॉपर सल्फेट के साथ एक ही वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो, तो वो वहाँ पर वो कलरलेस होता है, वो कोई कलर शो नहीं करता। डी ट्रांजिशन वहाँ पर वैनिश हो जाती हैं और वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। सिमिलर वे में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर 2 सल्फेट, क्यूप्रस 2 सल्फेट यानी कि कॉपर पॉजिटिव, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, D10। तो हमारे पास ये कन्फिग्रेशन क्या है, फुली फिल्ड, तो यहाँ पर कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, फुली फिल्ड है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर सकता। आप उसे कितनी भी एनर्जी अप्लाई करो, ऑलरेडी सारा सिस्टम फुली फिल्ड है, तो वहाँ पर कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगी। दैट मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स विल बी कलरलेस। नेक्स्ट लास्ट सिस्टम क्या है हमारे पास, D4। अगेन D4 को भी ध्यान से ऑब्जर्व करो। D4 में भी सिस्टम में मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया है क्रोमियम वाटर 6 2 पॉजिटिव। फिर से आप वैसे ही फाइंड आउट करोगे कि इलेक्ट्रॉन देखो D4 सिस्टम के बन रहे हैं, फिर से आप वैसे ही शो करोगे हाई स्पिन में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ऊपर। अब देखो फिर से नीचे सिमेट्री है, तो इसका मतलब कैसे बोलोगे, होल के थ्रू बोलोगे। तो यहाँ पर पहले अनसिमेट्री कहाँ पर है, Eg में, तो ग्राउंड स्टेट क्या आएगी,
Eg, फिर से आपने h न्यू यानी कि एनर्जी अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया, जो वेकेंट स्पेस थी दैट मीन्स होल नीचे आ गया। अभी होल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए हमारे पास 3 तरह के केसेस पॉसिबल है। तो सिंबल क्या रहेगा, T2G। तो नेक्स्ट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है दैट इज़ पेल ब्लू कलर एंड हैव अब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ 14,000 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर से टर्म सिंबल 5D और हमारे पास जो स्प्लिटिंग डेल्टा नॉट 5, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ मेंशन किया वो यहाँ पे भी मेंशन कर दोगे, 5Eg और T2G। हमारे पास पहला बैंड ऑब्जर्व हो गया। इन दिस कॉम्प्लेक्स फिर से अगर आप डीजेनरेसी तभी डिस्टॉर्ट होगी जब उसे लीगेंड अप्रोच करते हैं। तो अगर लीगेंड अप्रोच करेंगे तो डीजेनरेसी ब्रेक होगी, जिस वजह से स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन है उसका जस्टिफिकेशन क्या दोगे, ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, 5Eg से 5T2G से। और हमारे पास फिर से अब्जॉर्प्शन बैंड को अगर शो करना हो तो 10,000, 15,000, 14,000 है, 15,000 से थोड़ा सा पीछे एब्जॉर्बेंस और वेव नंबर शो करोगे। दैट्स ऑल अबाउट वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अभी कई बार एग्ज़ाम में आपको सम अप भी करने के लिए बोल देते हैं, जैसे आपको ये देखो, सबसे पहले अगर आपने इस सिस्टम को सम अप करना हो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, तो आप क्या करोगे, डी मेंशन करोगे। आपने टेट्राहेड्रल मेंशन नहीं करना, ऑक्टाहेड्रल मेंशन नहीं करना। कई बार एग्ज़ाम में आपको सिंपल सम अप यानी कि सारी डायग्राम को एक साथ शो करना होता है, तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लिसिटी नहीं शो करनी, सिर्फ डी एल वैल्यू शो की। उसके बाद T2, ये ऑपोजिट डायगोनल भी T2 और यहाँ पर ऑपोजिट डायगोनल भी E और यहाँ पर ऑपोजिट डायगोनल भी E शो करोगे, E/B या E की एप्सिलॉन की वैल्यू डेल्टा। तो यहाँ पर मेंशन कैसे करोगे, जो जो हमने वहाँ पर स्टडी किया। D1 और D6 का ऑक्टाहेड्रल में T2 ग्राउंड स्टेट है और D9 और D4 के ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में E ग्राउंड स्टेट है। ठीक, अभी टेट्राहेड्रल को कैसे याद रखना है, D1 और D9 में हमारे पास D1 और D6 में 5 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है, तो ये सिस्टम एक साथ चलेंगे। टेट्राहेड्रल 5 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है, 9 में से 4 माइनस करोगे 5 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इन सिस्टम ने एक साथ चलना है और इन सिस्टम ने एक साथ चलना है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल एग्जैक्टली रिवर्स होता है, तो मैं आपको एक केस सॉल्व करके दिखा देती हूँ टेट्राहेड्रल का, सो दैट आप क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ पर हमने फिर से D4 का सिस्टम ले लिया, पर इस पर टेट्राहेड्रल लिया है। तो पहला केस कहाँ से बदल जाएगा, टेट्राहेड्रल में ग्राउंड स्टेट का फ़र्क होता है, ग्राउंड स्टेट यहाँ पर E फिर T2 होती है। यहाँ पर फिर से आप 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल, फिर यहाँ अभी देखो ध्यान से, डीजेनरेसी कहाँ पर शो कर रहे हो, यहाँ पर शो हो रही है, यानी कि ग्राउंड स्टेट क्या आएगी, T2। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, एक इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र, यहाँ पर ऊपर चला गया और ये होल क्या आ गया, नीचे आ गया। पहले होल से, क्योंकि नीचे सिमेट्री है ना, तो यहाँ पर E आ गया। तो देखो हमारे पास डबल डीजेनरेसी। अब T2 और E किस केस में है, जब T4 क्या है, टेट्राहेड्रल, तो T2 देखो नीचे की तरफ है और E ऊपर की तरफ है। तो एग्ज़ाम में आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आपने ऑक्टाहेड्रल सिस्टम बिल्कुल प्रिपेयर सारे वैसे ही करके जाने हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इफ़ इन केस एग्जामिनर विल बी आस्क यू अबाउट द टेट्राहेड्रल सिस्टम, तो आप सिंपल टेट्राहेड्रल सिस्टम लेना, क्योंकि सारी एग्जाम्पल, जैसे मुझे ये कॉम्प्लेक्स की ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल की बुक में जो है वो ऑक्टाहेड्रल के कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस मिले। अगर टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस आपको नहीं पता होंगे तो आप सिंपल उस सिस्टम को डिफाइन करना, कोई कलर मत बोलना, कोई अब्जॉर्प्शन बैंड मत बोलना, सिंपल सिस्टम को एक्सप्लेन करना, राइट। तो टेट्राहेड्रल सिस्टम को आप, अगर आप इसे होमवर्क की तरह कंसिडर कर पाओ, तो ऑक्टाहेड्रल मैंने इस सारी वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप टेट्राहेड्रल चेक करके देखना कि मैंने यहाँ पर जो सम अप किया है वो सही किया है या गलत किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Thank you. That's all about this video. Thank you so much.